है ना? प्रॉब्लम्स हैं तो सबको पता, बट हैं क्यों, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब हम छोटे थे, यू आर जस्ट इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, आई स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल, वहां पर आंखों की समस्या का कुछ नाम होता था, निकट दृष्टि दोष हम बोलते हैं। कभी किसी ने सुना है निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष सुना है? आज बताते हैं। एक है दूर दृष्टि दोष और एक है निकट दृष्टि दोष। हमारी आंखों की समस्या और हमारी लाइफ की समस्या एक जैसी है। हमें क्या लगता है ना, जब हम पास का नहीं पढ़ पाते, निकट का नहीं पढ़ पाते, तो उसको पता क्या बोलते हैं? कौन सा दृष्टि दोष बोलते हैं? निकट की दूर, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। जब हम पास का नहीं पढ़ पाते तो क्या बोलते हैं उसको? दूर दृष्टि दोष। और जब हम पास दूर का नहीं देख पाते तो उसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। कहानी बड़ा उल्टी है। जब जब आपको अपनी क्लास में मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी, जब कभी आपको प्रॉब्लम आएगी आज की साइंस लगाने में, जब कभी आपको प्रॉब्लम आएगी आज की सोशल साइंस लगाने में, जब आपका फोकस आज नहीं लगेगा, जब आपका इंटरेस्ट आज नहीं आएगा, जब आप पापा की बात आज नहीं मानेंगे, जब आज आप अपने दोस्त के साथ घूमेंगे, तो आपको समस्या आज लग रही है। यह है निकट दृष्टि दोष। यह है निकट दृष्टि दोष। क्यों? क्योंकि आपको दूर का नहीं दिख रहा है। अगर आपको दूर का दिख जाए, अगर आपको अपना गोल दिख जाए, तो पास की सारी समस्याएं खत्म। ऐसे ही जब आपको दूर दृष्टि दोष होता है, मतलब आपको दूर का तो दिख रहा है, मैं आईएएस बनना है मुझे, ये तो मुझे दिख रहा है, मैं बन नहीं पा रहा हूं। मुझे इंजीनियर बनना है तो दिख रहा है, मैं बन नहीं पा रहा हूं। मुझे टीचर बनना है, दिखना है, मैं बन नहीं पा रहा हूं। मुझे दूर का काम नहीं कर रहा हूं। तो दूर दृष्टि दोष में समस्या किस बात की होती है? पास का नहीं दिखता। आपको आज का दिख ही नहीं रहा है, आज की मैथ्स आपको दिख नहीं रही है, और बात कर रहे हो इंजीनियर बनने की। आज का साइंस आपको दिख नहीं रहा, बात कर रहे हो डॉक्टर बनने की। तो बात हो क्यों रही है? यह समस्या आ रही है क्यों? क्योंकि आपकी गोल सेटिंग नहीं है। आज ये जो आपको बुक्स दी है, अंकित जरा पीछे दिखाओ, सब बुक्स दिखाइए, सभी लोग बुक्स दिखाइए। राइट, आज का ये जो आपको गिफ्ट है, दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट गिफ्ट टू यू। ये जो आपके हाथ में बुक्स हैं, ये दुनिया की द बेस्ट बुक्स हैं। दुनिया की जो द बेस्ट बुक्स हैं वो आज आपके हाथ में है। ये बुक्स आपको बाहर की नहीं अंदर की यात्रा कराएंगी। ये बुक्स आपको अपने अंदर देखने में मदद करेंगी। मैंने देखा आपने लिखे यहां पर बहुत ढेर सारी चीजें लिखी, बहुत ढेर सारी चीजें लिखी कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। ये पता कहां से आ रहा है? केवल देख के। मैंने देखे तो केवल 6 करियर मुझे मिले। नंबर 1, किसी को डॉक्टर बनना है, तो दूसरा इंजीनियर बनना है, तो तीसरा टीचर बनना है, तो चौथा एडवोकेट बनना है, या मुझे जज बनना है। राइट, छठा मुझे दिखाई नहीं, छठा दिख ही नहीं रहा है। बहुत ज्यादा छठा दिख गया तो सातवां दिख ही नहीं रहा है। और मैं आपको बताऊं, जो आप आज लिख रहे हैं, अगर मैं आपसे 1 साल बाद पूछूंगा तो ये सब बदल जाएंगे। ये कहां से आ रहे हैं? ये सब बाहर से आ रहे हैं। इनमें से कुछ अंदर से आ ही नहीं रहा है। अगर इनमें से कुछ भी अंदर से आ जाए तो आपको पास का सब दिखने लग जाएगा। और जो हमारा 2 साल काम चलने वाला है, अगले 4 साल काम चलने वाला, केवल एक ही बात पे चलने वाला है, क्या? गोल सेटिंग। जैसे ही आपको दूर का दिख जाएगा, कोहरे में गाड़ी धीमी क्यों चलती है? क्यों चलती है? दूर का नहीं दिखता। करेक्ट। अगर दिखने लग जाए तो गाड़ी कैसी चलेगी? तेज चलेगी। तो आपके सामने भी कोहरा है, दूर का दिखता नहीं। तो हमारा काम क्या होगा? आपको दूर का दिखाना। मानिए कि आपकी मम्मी ने बोला कि सब्जी ले आओ। क्या बोला? सब्जी ले आओ। दोपहर के 12 बजे बोला, सब्जी बननी थी हमको 6 बजे। 6 घंटे का समय था। सब्जी लेने के लिए निकले, मार्केट में गए सब्जी लेने के लिए, और बोला भाई सब्जी दे दो। सब्जी लेके लौट रहे थे, जल्दी थी नहीं घर आने की, और किसी ने, साइकिल वाले ने ठोक दिया पीछे से, तड़क। अब क्या करोगे? यहां रुको, लड़ोगे उससे? छोड़ दोगे उसको? हाँ, खूब लड़ोगे उससे, बात करोगे, बहस करोगे, बात बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, 2 घंटे गए सही, क्या फर्क पड़ रहा है? सोचो अगर उस दिन बोर्ड का एग्जाम होता, 10:15 बजे का बोर्ड का एग्जाम होता, 9:30 बजे घर से निकले हुए होते, और कोई साइकिल वाला ठोक के जाता, बात करते उससे? इधर निकलो भाई, मुझे आगे जाना है, बोर्ड का एग्जाम है। क्यों? क्योंकि तुमको बड़ा लक्ष्य दिख रहा है। तुमको पता है अगर बोर्ड का एग्जाम छूट गया तो क्या होने वाला है। तो जितने लड़ाई झगड़े, जितनी चीजें हैं, केवल तुमको इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि तुम पास का देख रहे हो। अब देखो, आई एम शोइंग यू 2 एग्जाम्पल्स। व्हाट इज दिस? मैं इसको हिला रहा हूं, क्या कर रहा हूं? आई एम शेकिंग इट, राइट? कुछ हिला, बाहर निकला।
क्या हुआ? ऐसी ही तुम्हारी लाइफ। कोई छोटा सा टोक भर तो दे, छोटा सा बोल भर तो दे, एक दोस्त पास का हाथ हो जाए, ऐसे बह जाते हो, ऐसे बहते हो। ये बहता नहीं है, लेकिन ये जिस दिन बहेगा उस दिन सुनामी लेके आएगा। कभी कोल्ड ड्रिंक की सुनामी सुनी है? पानी की सुनी है? करेक्ट। ये कब बहेगा? व्हेन इट गॉट्स एम। ये ऐसे नहीं बहता। ये कहां से बहता है? ये बहता है पर्वतों से, और कहां जाके मिलता है? अपने लक्ष्य पे। कोई बताता है गंगा को कहां बहना है? कोई बताता है यमुना को कहां बहना है? क्यों बहती है? क्योंकि उसको पता है कहां जाना है। सो दिस द कंप्लीट 2 years, every other day will be just working on why to do. ये what to do पे काम नहीं चलेगा। जब तक why to do नहीं मिलेगा ना, बात नहीं बनेगी। सोचो ना, सड़क पे एक आदमी जा रहा हो, सड़क एक आदमी जा रहा हो, उससे पूछो कहां जा रहे हो? मुझे पता नहीं कहां जा रहा हूं। मैं तो कहीं जा तो रहा हूं, सुबह निकला था, बट पता नहीं कहां जा रहा हूं। तो क्या बोलोगे उसको? बोलना जरा, क्या बोलोगे? कुछ पागल जैसा तो नहीं बोलोगे उसको? बोलोगे क्या? हाँ बोलोगे ना। तुमसे पूछो 9th में क्यों पढ़ रहे हो? नहीं बस पढ़े जा रहा हूं मैं सब। नहीं बस 9th में आ गया तो पढ़ना ना, पापा ने भेज दिया। ये क्यों ढूंढना पड़ेगा? और ये क्यों विश बेस्ड नहीं होना चाहिए? जैसा मैम ने बोला, ये क्यों होना चाहिए? कैसा? स्किल बेस्ड। 2 तरीके की लाइफ होती है, एक होती है विश बेस्ड, एक होती है स्किल बेस्ड। विश बेस्ड का मतलब क्या? मेरे फूफा जी बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर हैं, मैंने देख लिया उनको बचपन में, और मेरा मन क्या हो गया? अब तो मुझे डॉक्टर बनना है। मामा जी को देख लिया तो क्या बनना है? इंजीनियर। चाचा जी को देख लिया तो क्या बनना है? टीचर। मैंने फूफा जी को नहीं देखा, मैंने उनका बड़ा घर देख लिया, मैंने उनका बड़ा बंगला देख लिया, मैंने देख लिया लोग उनको कैसे पैर छूते हैं, तो मुझे क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। मैंने देख लिया टीचर की रिस्पेक्ट होती तो क्या बनना है? टीचर। ये कुछ ऐसा ही समझिए, मेरे घर के बगल में एक किराने की दुकान खुली, और मैंने देखा किराने की दुकान उसने खोली, और ये तो बड़ा मजा आ गया, वो तो 10 दिन के बाद गाड़ी ले आया। ओहो वाह, पड़ोसी के पास गाड़ी, मैं कैसे मान जाऊं? अब तो मुझे भी गाड़ी लेनी है, और मैं भी किराने की दुकान खोला। कैसे खोला? घर के बाहर एक ड्राइंग रूम था, देखा इसमें लोग आके बैठते तो है नहीं, इसके जरा सोफे हटाओ और बाहर की दीवार खोल के शटर लगा दो, और किराने की दुकान खोल के बैठ गए। कोई मतलब नहीं है स्किल चेक करने से कि मुझे गाली खानी आती है कि नहीं, मुझे हिसाब जोड़ना आता है कि नहीं, मुझे तौलना आता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकान खोल के बैठ गए, क्यों? क्या चाहिए थी? कार। और जिस काम में कार चाहिए होती है वो काम बेकार होता है। कार मतलब लक्ष्य। पहले से पैसा, पैसा हो गया तुम्हारा लक्ष्य। स्किल का तुम्हें पता नहीं, तुम जिससे मिल लेना, जो काम आज कर रहा है, जितने लोग, जो खेती कर रहा होगा वो क्या बोलेगा? खेती से बुरा कोई काम नहीं बोलता है। जो डॉक्टर होगा वो क्या बोलेगा? डॉक्टर से बुरा कोई काम नहीं। जो इंजीनियर होगा वो क्या बोलेगा? इंजीनियर से बुरा काम नहीं, ये मत करना। जो टीचर होगा क्या बोलेगा? टीचर से बुरा काम नहीं, ये नहीं करना। क्यों पता है? क्योंकि 90% लोगों ने अपने करियर को इच्छाधारी नाक की तरह चुना है। कैसे चुना है? इच्छाधारी नाक। वो तो इच्छा से आया है, मेरी आवश्यकता से तो आया नहीं। अब एक फॉर्मूला होगा जिसमें हम काम करने वाले हैं अगले 4 साल। मनमर्जी सुना है? मनमर्जी, मनमर्जी सुना है? मनमर्जी अच्छी की मनमर्जी बुरी? क्या लगता है? नहीं, कोई कहे मैं अपने मन का मालिक हूं ना भाई साहब, मैं अपने मन का बादशाह हूं। किसका बादशाह हूं? मन का। मैं ना अपने मन का बादशाह हूं, जो मन बोलता है ना मैं वो करता हूं। ये अच्छा आदमी की बुरा? कैसा है? अच्छा की बुरा? नहीं, बुरा मतलब तुम्हारे मन की करे तो अच्छा है, अपने मन की कर ले तो बुरा है। वाह भाई वाह, मतलब तुम्हारा गुलाम बन जाए तो अच्छा, अपने मन की कर ले तो बुरा। ये कौन सी बात हुई भाई? वो क्या बोलेगा? मैं मन का बादशाह हूं, जो मन कहता है वो मैं करता हूं। तो ये मन की कहे के मैं करेगा तो मन का गुलाम हुआ कि बादशाह? क्या हुआ? और कहता क्या है? सबको बेवकूफ बनाता है। तो 2 चीजें होती हैं, एक क्या? मन मर्जी, और दूसरा क्या है? जरूरत मर्जी। क्या है दूसरा? जरूरत मर्जी। तो अब जितने काम होंगे 9 से 12th में वो किसके आधार पर होंगे? किसके आधार पर होंगे? ये मेरा मैथ्स करने का मन नहीं कर रहा है, इससे बात नहीं बनेगी। जरूरत बताओ है कि नहीं है? ये होमवर्क करने का मन नहीं कर रहा है, इससे बात नहीं बनेगी। जरूरत बताओ है कि नहीं है? सो इन एवरी पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू आस्क यू, इज इट मन और इट इज जरूरत? एवरी टाइम व्हाट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, दिस इज मन और दिस इज जरूरत। सो ये जो 4 साल है आपके, इट्स गोइंग टू
मेक द पेमेंट ऑफ योर लाइफ। ये 4 साल आपका पूरा रास्ता बनाएंगे और इस 4 साल हम केवल 4 चीजों पे काम करेंगे। एक, आपका मन, कैसे आप अपने मन पे कंट्रोल कर लें और मन पे कंट्रोल करते ही आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल करें। दूसरा, स्किल, हम हर एक स्किल को उठा के चलेंगे, एक एक स्किल को देखेंगे। और तीसरा कि हम अपने आप पर काम करेंगे, बाहर पे काम नहीं करेंगे। खुद की खुदाई से क्या निकलता है? खुद की खुदाई से खुदा निकलता है। क्या निकलता है? खुदा। खुद के अंदर की स्किल से क्या निकलेगा? खुदा निकलेगा। और चौथा है ये पानी, इसको कहते हैं कृष्ण का स्थित प्रज्ञ। क्या कहते हैं? जब इसको हिलना होगा तो हिलेगा, तुम्हारे हिलाने से मैं हिलने वाला नहीं हूं। मुझे पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, तुम्हारे कहने से मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। मुझे नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारे कहने से मैं नहीं पढ़ने वाला नहीं हूं। मुझे सिगरेट पीनी होगी तो मैं पीऊंगा, तुम्हारे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूं। और मुझे नहीं पीनी होगी तो मैं नहीं पीऊंगा, तुम्हारे कहने से मैं पीने वाला नहीं हूं। बिल्कुल सिंपल। जो डिसीजन होगा वो मेरा होगा, किसी और के कहने से मैं कोई और काम नहीं करूंगा। किसके करने से कहूंगा? अपने करने से। और अपने आप को आप कभी कोई गलत काम कह ही नहीं पाएंगे, कह ही नहीं सकते। दूसरा तो तुमसे कह सकता है, अपने आप से कह नहीं सकते। तो जो पेरेंट्स यहां पर बैठे, व्हाट आई वांट टू से देम, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपने बच्चे के साथ केवल एक ही काम करिएगा कि उसकी गोल सेटिंग करा दीजिएगा। और उस गोल सेटिंग को कराते समय अपने सपने पूरे करने की कोशिश मत करिएगा कि मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो मेरा बच्चा बन जाए, मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मेरा बच्चा बन जाए। ये अपने सपने बच्चों में पूरे करने छोड़ दीजिए, बच्चों के सपने बच्चों को पूरे कराइए और बच्चों के सपने जानने में उनकी मदद करिए। अगर हम कोई एक चीज बच्चों को दे सकते हैं, कोई एक चीज बच्चों को दे सकते हैं, आप सोचिए आप बच्चों को कुछ दे सकते हैं तो बिल्कुल झूठ है, फरेब है, धोखा है, दगाबाजी है। आप बच्चों को कुछ नहीं दे सकते। अगर एक चीज दे सकते हैं तो वो है मौका। क्या दे सकते हैं? और मौके पे वो मार देगा चौका। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस 4 years जो आपके आने वाले हैं। और इस 4 साल में हम लोगों को दिखा देंगे कि स्कूल के बच्चे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक जो आखिरी बात जो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके साथ हो, हम अपना जीवन 10 साल माइनस में जीते हैं। कैसा जीते हैं? माइनस में जीते हैं। आप बोलोगे कैसे? हम अपना जीवन माइनस में जीते हैं और हम चाहते हैं हमारे स्कूल का कोई बच्चा जीवन माइनस में ना जिए। कैसे? जब आप ग्रेड 1 में होते हैं तो आपको लगता है मैं सब अच्छा कर रहा हूं। क्या लगता है? कोई ग्रेड 1 के बच्चे ने कभी कहा मैंने कुछ खराब किया? किसी ने कहा? नहीं। उसको क्या लगता है मैं कैसा कर रहा हूं? अच्छा। वही बच्चा जब ग्रेड 5 में आता है तो क्या बोलता है? ना मैंने ग्रेड 1 में कुछ गड़बड़ किया था। क्या बोलता है? ग्रेड 1 में कुछ गड़बड़ किया था। लेकिन ग्रेड 5 में वो सब कुछ ठीक कर रहा है। उससे बोलो तुम गलत कर रहे हो, मानेगा बात आपकी? मानेगा? नहीं मानेगा। बट वो जब ग्रेड 10 में आएगा तो क्या बोलेगा? ना ग्रेड 5 में मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था। अभी तुमको लगता है ना ग्रेड 5 में मुझे कुछ ठीक करना चाहिए था? सबको लग रहा है? करेक्ट। अभी अपने पापा से पूछिए, सपोज इस एज इज 45, तो उनसे पूछना 35 साल की एज वाला तुमको क्या काम लगता है? बोले नहीं आज वाला तो ठीक है, 35 साल वाली एज वाला बुरा था, वो ठीक कर लेते तो आज ठीक हो जाता। मतलब आज हम बुद्धू हैं क्या? मुझे समझ नहीं आता। हम अपने आज के ही काम को कल गलत बताते हैं और आज अगर कोई और गलत बता दे तो मुझसे लड़ते हैं। मतलब अपने ही आज के काम को कल गलत बताएंगे और अपने ही आज के काम पे अगर कोई गलत बता देगा तो हम लड़ेंगे। बुद्धू है क्या हम? तो हमको क्या काम करना है? कब तक जिंदगी माइनस में जिएंगे? आज अभी इसी क्षण अपने आप को देखना है कि आज हम गलत कर रहे हैं कि नहीं। कल माफी मांगे क्या होता है? क्या करोगे उसको जब चिड़िया चुग गई खेत? आज इसी को कहेंगे कृष्ण का दृष्टा। कौन देखेगा आपको? आप खुद देखेंगे। और इस 4 साल इसी बात पे काम होगा कि आपका दृष्टा आपके साथ चले, आपको उसी क्षण पता चले कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।